भाषा सीखी है, मौन तो तुम्हारा स्वभाव है। जय राम जी की भाई। हमारा 7वां प्रकरण जो है पूरा हो गया था। 7वें प्रकरण में जो है 5 सूत्र थे। अब आज जो है यहाँ से 8वां प्रकरण शुरू होता है। मन ही बंधन और मोक्ष का कारण है। तदो बंधो यदाचित किंचित रचि सोचती किंचित मुक्ति ग्रहणति किश्य हर्षति कुप्यति। ये पहला सूत्र है 8वें प्रकरण में। इस प्रकरण में जो है अष्टावक्र मुक्ति और बंध की व्याख्या करते हुए कहते हैं, जब चित्त कुछ चाहता है, कुछ सोचता है, कुछ त्याग करता है, कुछ ग्रहण करता है, जब दुखी और सुखी होता है, तब बंध है। जय राम जी की बोलना पड़ेगा। जब हमारे अंदर विचार उठते हैं और हम उसमें वो विचार जब सुखी दुखी होते हैं या कुछ चाह होती है या कुछ पाने की या कुछ छोड़ने की, तब तक चित्त बंधा हुआ है। जब तक वो सुखी दुखी हो रहा है, और सुखी दुखी कब हो रहा है? जब वो अंदर उठने वाली तरंगों को पकड़ लेता है। जय राम जी की बोलना पड़ेगा। वो जो हमारे अंदर उठने वाली तरंग है, उसको जैसे ही हम पकड़ते हैं, और उससे क्या है कि उसको जब हम फिर उसको पकड़ते हैं तो कर्म बन जाता है। फिर वो कर्म करते हैं, फिर उससे ऐसा होता है, वैसा होता है, ऐसा होता है। अगर हम उसको वहीं उठने वाले को हम सिर्फ उसके साक्षी हो जाएं, तब विचार तुम्हारा कुछ कर नहीं सकता। जय राम जी की बोलना पड़ेगा। जब वो सुखी दुखी होता है, कुछ उसको त्याग करना है या उसको कुछ चाहिए, तब तक वो बंधा हुआ है। अष्टावक्र जी के उपदेश से जो है राजा जनक को तत्वबोध हो गया। वो जान गए कि मैं साक्षी हूं, शरीर के रहने या ना रहने से कोई फर्क नहीं पड़ता। वो जो सिर्फ देख रहा है, वो जो सिर्फ देख रहा है, वो देखने वाला एक है, उतले लाख करोड़। जय राम जी की बोलना पड़ेगा भाई। वो देखने के ढक्कन पीछे से लाइट एक ही है, सब आंखों में से एक ही देख रहा है। घट घट राम बोले, भजन बहुत अच्छा है। घट घट राम बोले, सब जगह से राम बोल रहा है। तो फिर मेरा और तेरा ये दो कैसे हो गए? जय राम जी की बोलना पड़ेगा। जब सत्य की तरफ नजर जाती है तो उसका दूसरा खत्म हो जाता है। शरीर एक यंत्र है, मैं इसको नहला रहा हूँ, धुला रहा हूँ, खिला रहा हूँ, पिला रहा हूँ, क्योंकि ये अब काम कर रहा है, मैं बोल रहा हूँ और इसके द्वारा काम हो रहा है। ये एक दिन सीज हो जाएगा, पक्की बात है। कभी भी बाहर गया हुआ श्वास वापस नहीं आया, खत्म। सब रिश्ते नाते दायन सब खत्म, खत्म, तत्काल। खिड़की बंद। हाय हाय हाय, ओ वेरी सैड, शूट करके ले जाके सैड कराएंगे। ये तुमको सैड करे, इससे पहले जीते जी इन सबको तुम सैड कर दो। जय राम जी की बोलना पड़ेगा। सैड पहले तो कहो भाई तुम जरा हटो। कैसे हटो? ऐसा नहीं कि बाहर डंडा लेके लड़ना है। तुम संसार में रहो, संसार तुम्हारे भीतर नहीं होना चाहिए। जय राम जी की बोलना पड़ेगा। नाव तभी तक पार करती है जब तक नाव पानी पे हो। पानी अगर नाव के अंदर आएगा तो नाव डूब जाएगी। क्या हो जाएगी? डूब जाएगी। जय राम जी की बोलना पड़ेगा। निर्लेप होके जी मेले में आया है बेटा तू। एक मेला लगा है, परमात्मा चारों तरफ है, आगे हरी पीछे हरी। अपनी गड्डी संसार दे विच सेंटर विच क्यों फंसी खड़ी है? जय राम जी की बोलना पड़ेगा। पहले उसने बोला कि
ये पृथ्वी जो है सेंटर है, पृथ्वी है, आगे पीछे सब कुछ हो रहा है। फिर थोड़े साल गुजरे तो फिर उन्होंने कहा नहीं, सूर्य सेंटर है, सूर्य सेंटर है, सूर्य के आगे पीछे सब घूम रहे हैं। फिर थोड़े दिन बाद कहने लगे कि ये तो एक छोटी सी आकाश गंगा है, इससे तो 100 करोड़ आकाश गंगाएं अभी तक गिनती कर चुके हैं, जब से लगे हुए हैं दूरबीनें ले लेके। 100 करोड़ से भी ज्यादा हैं। वो अभी कह रहे हैं अभी आगे कुछ मामला नहीं है, हमें ये पता है कि अगले सूरज की रोशनी इधर आ रही है। तो ये अलग अलग सूरज हैं, अलग अलग बनाई हैं, एक छोटी सी पृथ्वी पे छोटे से एक शरीर के अंदर आके आए। मेरा मेला देखने गए थे, फंस गए मेले में। आए थे हरि भजन को, ओटन लगे कपास। क्या बोलना पड़ेगा? जय राम जी की। आए थे हरि भजन भैया। रब्बा हे रब्बा, क्या करेगा मनुष्य शरीर लेके? प्रभु मैं आपका नाम जपूंगा, कुछ और काम। अरे प्रभु कैसी बात कर रहे हो, ऐसा हो सकता है? तुझे बिसरे तो मर जाए। नहीं। और यहाँ आते हैं, हमारी बुद्धि बहुत तेज है, मैं बहुत खूबसूरत हूँ। जय राम जी की बोलना पड़ेगा। ये बीमारी जब लगी तो समझो कीड़ा लग गया, रोग शुरू। और जिसके ये रोग हट गए, अरे बुद्धि का मालिक तो कोई और है, पर्दे पे तो कुछ भी नहीं है। पर्दे पे तो लाइट पड़ रही है तो चित्र बन रहे हैं, पर्दा तो खाली का खाली है। चलाने वाला कौन, साक्षी कौन, वो कौन है जो सब शरीर धारण करके एक है? वो एक है जो सब शरीर धारण करके हमारे आगे पीछे ऊपर नीचे घूम रिया है, और असी उन्हों मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे नीचे ढूंढ रिया है। जय राम जी की बोलना पड़ेगा। ओ वहां जाते हैं ना तो वहां बहुत, वहां वाले कह रहे वहां जाते हैं। हरिद्वार वालों को जाके काशी में शांति मिल रही, काशी वालों को हरिद्वार में मिल रही। ओ बहुत अच्छा है, वो बहुत अच्छा है। अपने यहाँ तो बहुत बुरे हैं, वो अपने जो नहीं देखा वो अच्छा। अब देखे सब में राम तो नहीं रहे कोई काम, मिट जाए सारे काम, बोलो जय श्री राम। श्री मैंने शरीर, राम मैंने आत्मा। ये पिंजर को जो संभाले हुए है, घुड़सवार को, घोड़े को सब देख रहे हैं, घुड़सवार को कोई नहीं देख रहा है। इस घोड़े पे एक घुड़सवार बैठा है, उस घुड़सवार को देखो वो कौन है। तब घोड़ा चलाने का मजा आए। अभी तो गुलामियत कर रहे हैं घोड़े की। जय राम जी की बोलना पड़ेगा। इंद्रियां बाहर से कुछ चाह रही हैं तो वो गुलाम हो चुकी है। अगर वो किसी बाह्य से सुख चाह रही हैं या उनका सुख बाहर है, किसी परिस्थिति किसी घटना में जिसका सुख है, वो बंधा हुआ है। जय राम जी की बोलना पड़ेगा भाई। यहाँ जो है अष्टावक्र जी के उपदेश से जो है राजा जनक को तत्व बोध हुआ है, और अष्टावक्र ने विभिन्न प्रश्नों द्वारा उनकी परीक्षा की एवं जनक उसमें खरे उतरे। अष्टावक्र इससे संतुष्ट हो गए, किंतु अंतिम रूप से बंध और मुक्ति की संक्षिप्त व्याख्या इस प्रकरण के इन 4 सूत्रों में सार रूप से देते हुए कहते हैं, हे जनक, ये बंध कोई भौतिक नहीं है, संसार में कोई बांधा जा सकता है, किंतु उसकी चेतना, उसके मन, विचार आदि को नहीं बांधा जा सकता। मनुष्य स्वयं देहाभिमान के कारण, वासनाओं और इच्छाओं के कारण अपने आप बंधता है और फिर दुखी होता है। उसके दुख का कारण कोई दूसरा नहीं है, वो स्वयं है। आत्मा से भिन्न ये चित्त है। ये चित्त ही
समस्त विचार वासनाओं इच्छाओं का केंद्र है। इसी से संसार भासता है। इसी के कारण सुख दुख का अनुभव होता है। यह चित्त विषय की इच्छा वाला होकर उसे भोगने हेतु उसकी प्राप्ति की इच्छा करता है। इसी इच्छा से संसार की शुरुआत हो जाती है। इसी इच्छा पूर्ति हेतु वह संघर्ष करता रहता है, दूसरों को कष्ट पहुंचाता है, शोषण करता है, अपनी तिजोरी भरता है, हिंसा व हत्या भी करता है, अनेक प्रकार के अच्छे व बुरे कार्य करता है। ज्यों ज्यों से प्राप्त होता जाता है वैसे वैसे उसका लोभ बढ़ता जाता है, तृष्णा बढ़ती जाती है, मोह बढ़ता जाता है, एक पूरा जाल तैयार हो जाता है। जब उसे प्राप्त होता है तब वह हर्ष होता है, प्राप्त नहीं होता है तो दुख होता है। इस प्रकार वह सुख दुख का अनुभव करता है। प्राप्त नहीं होने पर अथवा बाधा आने पर क्रोधित भी होता है। इस प्रकार जब चित्त इच्छा करता है, वासनाग्रस्त होता है, तभी वह कुछ चाहता है, सोचता है, त्यागता है, ग्रहण करता है और इसी से उसे सुख दुख का अनुभव होता है। योग वशिष्ठ जी में जो है, वशिष्ठ जी भगवान राम को बता रहे हैं कि वासना से बंधा चित्त ही बंधन है और वासना का क्षय ही मोक्ष है। जय राम जी की बोलना पड़ेगा। हे राम, तू वासना का त्याग करके मोक्ष की इच्छा का भी त्याग कर दे, तब तू सुखी होगा। जय राम जी की बोलना पड़ेगा। वासनाएं मिटी तो संसार खत्म। बाहर कर्म जगत है जो छोटा है, किंतु उसके पीछे एक विशाल विचार जगत है एवं उसके पीछे ही सबसे विशाल वासनाओं का जगत है। वासनाओं से ही विचार उत्पन्न होते हैं एवं विचारों से ही कर्म होते हैं। इसलिए कर्मों को रोक देने से विचार नष्ट नहीं हो सकते एवं विचारों को रोक देने से वासनाएं नष्ट नहीं होती। वासनाएं यदि मूल में है तो विचार उसके तने व शाखाएं हैं, कर्म उसके पत्ते हैं। इन सब की खुराक तो वासना रूपी जड़ों से मिल रही है, जिससे पत्ते मात्र काट देने से कोई परिणाम नहीं होगा। जब तक वासना जीवित है तब तक जो है कर्मों पर रोक लगा देने से कोई लाभ नहीं होता, बल्कि वासना क्षय से ये विचार और कर्म जगत अपने आप नष्ट हो जाता है। चित्त में होती है वासना, उसके कारण मन सक्रिय होता है, जिससे विचार उत्पन्न होते हैं। इन विचारों को बुद्धि नियंत्रित करती है। वह थोड़े से विचारों को ही क्रियान्वित करने के लिए वह शरीर को आदेश देती है। तब शरीर कर्म में उतरता है। अतः कर्मों का अपना स्वतंत्र अस्तित्व नहीं है। वासना के कारण ही मनुष्य सोचता है, चिंतन करता है, त्याग करता है, ग्रहण करता है, सुखी दुखी होता है। ये सब लक्षण हैं जो वासना के कारण पैदा होते हैं, जिसमें ये पहचाना जाता है कि अभी वासना शेष है। मन का सक्रिय होना ही बंद नहीं है, बल्कि वासना की उपस्थिति ही बंद है। वे काम, क्रोध, लोभ आदि उसके फल हैं। वासना से ही चित्त में तरंगे उठती हैं। ये तरंगे ही मन है। जय राम जी की बोलना पड़ेगा। तरंगों को सीधा रोका नहीं जा सकता,
केवल वासना रूपी वायु के रुकने से ही तरंगे शांत होती हैं। इसी प्रकार वासना क्षय से ही मन का क्षय होता है, अन्यथा नहीं होता। अतः ना शरीर बंधन है, ना उसके कर्म, ना मन बंधन है, ना उसके विचार, बल्कि ये वासना ही बंधन है। ये वासना चाहे भोग की हो या त्याग की हो, संसार की हो या मोक्ष की हो, ग्रहण की हो या त्याग की हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, दोनों ही बंधे हुए हैं। कर्म में उलझने वाला राजनीतिक हो जाएगा, विचार में उलझने वाला जो है दार्शनिक हो जाएगा, किंतु जो साक्षी को उपलब्ध हो गया है वही धार्मिक है, वही मुक्त है। विचारों का जगत इन तरंगों का जगत है। दार्शनिक इसी का हिसाब लगाता है, उसे शांत समुद्र का कुछ पता नहीं होता। राजनीतिज्ञ कर्म में ही उलझा रहता है, उसे विचार जगत का भी पता नहीं रहता। कर्म सामान्य जन के भी समझ में आ जाते हैं, सामान्य जन के भी, इसलिए जो है कर्मों की व्याख्या अधिक हुई। विचार के तल पर कुछ ही लोग पहुंच पाते हैं। राम। अतः जो है इन्हें कम ही समझा गया है, और जो है साक्षी तल पर तो बिरले ही पहुंचते हैं। इसलिए जो सबसे मूल्यवान है वह अधिकांश की पहुंच के बाहर हो गया। यही कारण है कि अज्ञान सर्वाधिक है और यही संसार है, यही बंधन है। ज्ञान अर्थात मुक्ति बहुत कम को उपलब्ध है। संसार में जितने भी धर्म हैं वे विचारों के जगत से ऊपर के नहीं हैं, इसलिए भिन्नताएं प्रतीत होती हैं। उपलब्धि का कोई धर्म है ही नहीं। मूढ़ तो कर्म में ही उलझ कर रह गए। वे आचरण, सदाचार, कर्म कांड से ऊपर की स्थिति का अनुभव भी नहीं कर पाए। अष्टावक्र जी इन सब को एक बंधन बताते हैं। जयराम जी की बोलना पड़ेगा। अटके हैं वो जिनके मन में अटक है, जिसने अपना अनुभव कर लिया उसका काम पूरा हो गया। जयराम जी की बोलना पड़ेगा। अपना जो स्वयं का तत्व है वो सदा शांत है और कोई तरंग नहीं है। तरंग अज्ञान है, वासना है अंदर, और शरीर पे ध्यान जाएगा तो वासना उठेगी, और शरीर पे ध्यान नहीं, उस ज्योत पे ध्यान जाएगा, वो जहां से सबकी आंखों में से एक ही देख रहा है। आंखें पता बता देती है। जब जुबान चुप होती है तो आंखें बोलने लगती हैं। आंखों की भाषा कोई कोई जाने। जयराम जी की बोलना पड़ेगा। आंखों की भाषा तो वही जाने
जो सब आंखों में अपने आप को देख रहा है, अपने अपने इष्ट के जो दर्शन, एक ज्योत को जो सब रूपों में देख रहा है, उसका जो शरीर में अटका है एक वो, और जो एक उसमें परमात्मा को देख रहा है, दो ही तरह के हैं सब। हमें डिसाइड करना है क्या करना है। बार बार नहीं मिलेगा ये बहुत मिन्नतों से मंगतों से मांगा है ये शरीर, कुछ दिनों के लिए, पल पल मर रहा है। बड़े ना होने पे केक कटवाओ, ताली बजाओ, मरने पे यहाँ खाओ केक नचो, ओ मैं तो बड़े हो रहे हैं, मैं तो बर्थडे मना रहे हैं। ये नहीं पता कि इतने साल मर चुके हैं। जब हमने पहली श्वास लिया था, दाई ने उल्टा करके मारा था, यूं साफ किया था वो सारा, तो जब पहली बार किया था, तो उसके बाद जब दूसरी श्वास आई थी ना, तो हम मर चुके थे। जयराम जी की बोलना पड़ेगा, मृत्यु साथ साथ है। ऐसा नहीं सोचना कि आएगी कहीं से, वो तुझे खा रही है, कुल्हाड़ी की कट कट है। ये घड़ी की टिक टिक को मामूली मत समझना यार। हमारे जीवन पे ये कुल्हाड़ी चल रही है, एक एक सेकंड तू मर रहा है। जय राम जी की बोलना पड़ेगा। कुछ जी लेते हैं, कुछ रोते रह जाते हैं। साथ कुछ लाए नहीं थे, साथ कुछ ले जा नहीं सकते। मिट्टी के पुतले काहे की अकड़ है। पंच तत्व की है ये माया, इस घट घट में गुरु समाया। जय राम जी की बोलना पड़ेगा। वो घट घट बिच वो वही बोले, तू हिलदा इसलिए वो बोले। जय राम जी की बोलना पड़ेगा। कसता है बोल्ट उसी के जिसपे उसकी नजर चली जाती है, नहीं तो उसको क्या लेना। कारीगर को पत्थर पे नजर पड़ गई तो उसने फालतू का पत्थर उतार दिया। मूर्ति तो सब पत्थरों में है। जिनको कारीगर नसीब हो गए वो मूर्ति बन गए, और नहीं तो पड़े हैं सड़कों में। जय राम जी की बोलना पड़ेगा। वो कारीगर, वो जो सत्य है, वो जब मेरे जीवन में आता है तो मेरा सोचना, मेरा देखना, मेरा नजर बदल जाता है। इतनी चोटें खाया होगा वो, कितना एकदम प्योर गंगा जल, सिर्फ गंगा जल, प्योर गंगा जल। 6 महीने के थे जब हम 6 महीने के थे, तब की कल्पना करो। जब आप सिर्फ 6 महीने के थे। चलो चलो चलो, बैठ जाओ बैठ जाओ, जहां तक जा सकते हो देखो, देखो वहां जाके देखो कितना साफ था आईना। अभी आईना वैसा ही है जब हम छोटे पहली बार स्कूल गए थे। मम्मी पापा छोड़ के आए थे, तो पिता के फराक पाके भागे हुए, घुंघरू पहन के खून नका करके वो जो न खड़े थे। क्या इतने ही शुद्ध हैं या कहीं से बदबू, कोई जाला? जय राम जी की बोलना पड़ेगा। कमरा साफ रखियो, बिठाना है अगर उसमें अपने यार को। जय राम जी की बोलना पड़ेगा।
वो एक है, वो एक ज्योत है, वो बंधन नहीं है। अटके हैं वो जिनके मन में अटक है, जिनके मन में अटक है वो अटके हैं सब धरती मेरे गोपाल की। गो मैंने इंद्रियों, पाल मैंने इंद्रियों का रक्षक, वो चलाने वाला, वो जो परमात्मा तत्व मेरे हृदय में विराजमान है। इको ज्योत सब में समाई, दर्शन क्यों नहीं करता मेरे भाई? बात क्या है? जयराम जी की बोलना पड़ेगा, इतना भी डर क्यों है? राम राम सब घट राम बोले। सब जगह सब इतना प्यारा है। वो अपने कर्मों की वजह से, अपनी इच्छाओं वासनाओं की हमारी इच्छाओं और वासनाओं के मिश्रण का पिंड है ये शरीर। वासना उठी थी तो ये शरीर पैदा हुआ। कोई हमको लाने के लिए नहीं थे, तो वासना की वजह से शरीर का उत्पत्ति हुआ। और इसमें वासना क्या? मेरा सुख बाहर है। तुम किसी के मालिक नहीं बनते, तुम गुलाम हो जाते हो उसके। तुम उसकी गुलामियत करते हो, जिस चीज को तुम पकड़ लेते हो कि ये मेरा, तुम उसके गुलाम हो। उसको थोड़ी ना पता कि तुम मेरा। जयराम जी की बोलना पड़ेगा। ओ मेरी ये, मेरी वो, उसकी वजह से यहाँ ट्रेन ने अब फोन ले लिया, मेरा ये, मैंने ये पहन लिया, मैंने ये पहन लिया। नाटक है लीलाधर का। जिसकी नजर अपने गुरु पे चली जाती है वो सब जगह पे अपने गुरु के दर्शन करता है खुली आंखों से। मूड पट्टियां बांध बांध के ढूंढ रहे हैं जयराम जी, क्या हुआ? वो भगवान ढूंढ रहे, कहाँ जा रहे? वहां जा रहे, वहां मिलेगा, वहां मिलेगा, यहाँ नहीं है। जयराम जी की बोलना पड़ेगा। पानी तो सब जगह पे है धरती में। सब पीना है तो किसी कुएं पे, किसी मोटर पे, किसी नल पे, किसी टूटी पे, किसी उस पे जाएंगे। पानी तो सब जगह है, पी लो। परमात्मा तो सर्वत्र है। घट घट मेरा साइया, खाली घट नहीं कोई, बलिहारी उस घट के, जा घट पर घट होए। जयराम जी की बोलना पड़ेगा। तुम्हारे अंदर उठने वाली वो तरंगे संसार है। हमारी अशांति का कारण सिर्फ शांति की चाह है। जयराम जी की बोलना पड़ेगा। हम सदा सदा से शांत हैं, अकंप हैं। मैं शब्दातीत, निर्विचार, अकंप, एक रस, सदा सदा से मैं हूं। मुझ में ये संसार की तरंगें उठ रही हैं, बन रही हैं, पल रही हैं और मिट रही हैं। मेरी अध्यक्षता में मैं इन सब रूपों में अपने आप को देख रहा हूं। जयराम जी की बोलना पड़ेगा। राम इस इंसान की नासमझी भी यारो समझ से बाहर है। कम वक्त खुद खुदा होके बंदा नजर आता है। मैं बहुत दुखी हूँ, मेरे को उसने ऐसा बोल दिया। अच्छा बताएंगे इसको भी, हम उससे बात नहीं करेंगे। उससे क्या हुआ, एक बार उसने ऐसा बोला था, भूत हैं जो पकड़े हैं बीत गए जो वक्त को। वो भूत बैठा है छाती पे, उसी को भूत कहते हैं, भूतकाल। वो जो चला गया उसको पकड़े हैं तो वो भूत, या तो भूत पकड़े हैं या फिर भविष्य पकड़े हैं। ऐसा हो जाए तो मजा आ जाए, ऐसा हो जाए तो मजा आ जाए, ऐसा हो जाए तो मजा आ जाए। फिर कहते हैं भगवान की इच्छा के बगैर पता नहीं हिलता। अगर भगवान की इच्छा के बगैर पता नहीं हिलता तो तू सारा दिन पंखा लेके क्या करता है?
जय राम जी की बोलना पड़ेगा। गंगा गंगा में छोड़ दिया पत्ते को, पत्ते ने अपने आप को छोड़ दिया गंगा जी में। अब ले जाए या पार लगाए या किनारे पे लगा दे, वो काम गंगा जी का है, अपना नहीं। जय राम जी की बोलना पड़ेगा। मैं तो फिक्र करूं इस 21,600 श्वास की जो पल पल जा रही है, एक श्वास नहीं ले सकते, सब कुछ देके इतना इकट्ठा कर लो। और जैसे ही श्वास खत्म हुई ना, तो जिसके पीछे मरते हैं और जो मरते हैं ना, उसको कहो जरा इसके पास बैठा रहो कमरे में, अकेले रहोगे तुम यहाँ दोनों अकेले रहोगे, हम बंद करके जा रहे हैं, रह के दिखा दे। सिर्फ श्वास, सभी रिश्ते नाते सब श्वास, सब में एक, क्या उसी को राम कहते हैं जो सब में रम रहा है। जय राम जी की बोलना पड़ेगा। राग द्वेष रहित मन, वो शांत, किसी से कोई राग द्वेष नहीं, सबके अंदर मेरा हरि है। राग द्वेष दिखा तो इसका मतलब मेरा मन मुझे धोखा दे रहा है, मैं गुलाम हो चुका हूं मन का। अगर असली पता हमको एकांत में लगता है, हम जल रहे हैं या नाच रहे हैं। जय राम जी की बोलना पड़ेगा। जिसका ध्यान है अपनी श्वासों पे, वो नाच रहा है पल पल, सोहम सोहम सोहम, जहां देखूं वहां तू को तू। और जिसका ध्यान अब वो विचारों में फंसा हुआ है, वो है गुलाम, वो 84 लाख योनियों की यात्रा में है, बीच में से निकल रहा है। जय राम जी की बोलना पड़ेगा। कोई ठहर जाता है हमारे शहर में, बाकी सब निकल जाते हैं, आते जाते बहुत हैं। जय राम जी की बोलना पड़ेगा। कोई ठहर जाता है, कोई को जिसको उसको सत्य चाहिए, सिर्फ जिसको सत्य की तलाश है, वो प्यास कुएं के पास खींच के ले जाती है। जय राम जी की बोलना पड़ेगा। रास्ते में कोई कुआं देखो, एक बात अलग है, और थके मारे हो बहुत बुरी तरह से चल चल के, और कुआं दिखाई दे जाए, पेड़ के नीचे कुआं हो, बाल्टी से पानी खींच खींच के कोई पिलाने वाला भी हो, तो 2-3 बाल्टी पी जाए आदमी फटाफट। वो पानी का कदर हो, देना भैया 20 रुपए की बोतल, 2 बोतल। ये बोर्डों पे क्या लिखा हुआ है? जल ही जीवन है। जय राम जी की बोलना। उस घूट का पूछ कदर जिसके प्राण निकल रहे होते हैं, जब शरीर से प्राण निकल रहे होते हैं, तो उसको सबसे ज्यादा जरूरत जल का होता है, प्यास, पानी, क्योंकि उसका गला बंद होगा तभी काम खत्म होगा। तो गला बंद होता है तो प्यास लगता है उसको पानी। मरने वाला कोई मर रहा हो और सिलेंडर लगे हो ऑक्सीजन के, उससे पूछो श्वास का कीमत। जय राम जी की बोलना पड़ेगा। उससे पूछो, उसके घर वालों से पूछो श्वास का कीमत, जो बैठे हुए हैं ऐसा कर रहे हैं, और वो टूं टूं टूं। मैं बहुत बड़े बड़े हॉस्पिटलों में ऐसा जाता हूँ कभी कभी, तो वो बहुत बार ऐसा चांस मिला, वो देखते हुए, वो जब तक चल रहा है सबको संतोष है, और जैसे ही वो टूं हाय गाया, फिर कहते हैं बॉडी, फिर नाम नहीं लेते, बॉडी उठाओ, बॉडी को ले चलो, गयो, मुसाफिर चला गया, पिंजरा खाली। जय राम जी की बोलना पड़ेगा। ये पिंजरे को पकड़ रहे, हाय पिंजरा, ओ मेरा, हाय मेरा, ना ले जाओ मेरा, मैं भी साथ जाऊंगा, आज लेट।
दुखी हो जाएंगे। जयराम जी की बोलना पड़ेगा। आए अकेले जाना अकेला, बेटा ये है एक मेला, इसमें चल अकेला, चल अकेला, चल अकेला, तेरा पीछे छूटे मेला, तू चल अकेला, अप दीपो भाव। क्या बोलना पड़ेगा बच्चा? जयराम जी। CUB, वो छोटे छोटे शेर के बच्चे शेर के साथ जब चलते हैं ऐसे करके, ओहो, उनकी अकड़ देखा करो। शेर से डर नहीं रहे, पूरा जंगल डर रहा है। वो सबको देख के छोटे छोटे बच्चों को भाग रहे हैं। मतलब ऐसा क्या है कि उनको देख के सब भाग रहे हैं। कौन भाग रहे हैं? इच्छाएं, वासनाएं भाग रही हैं उस शेर को, शेर के बच्चों को देख के। जयराम जी की बोलना पड़ेगा। वो जो भेड़िए हैं, भेड़ की खाल ओढ़ के बैठे हैं, वो उनको देखते ही भागते हैं, भागो सिंह आ गया, और सिंह के बच्चे पीछे पीछे। सिंह लेटा होता है, वो कूद कूद के कभी मुंह पे ये मार, कभी ये मार, कभी वो मार, कभी उधर गुदगुदी मार। जयराम जी की बोलना पड़ेगा। और मजाल जाए जंगल में कोई घूम सके। वो छोटे छोटे जो उनके बच्चों के जो दोस्त होते हैं, जैसे गिलहरियां, चूहे, ये जो छोटे छोटे जंगल में, ऐसा तो नहीं होता ना कि वो नहीं जो सो, तो वो पूरा राज करते हैं। बड़ी शेरनी तक है तो साथ में घूमते भी हैं। हाँ मौसी क्या चल रहा है? अच्छा मासी, अरे सब बिगड़े हुए हो तुम। अरे वो ऐसा चलता रहता है, हर जगह पे सृष्टि चल रही है। हमारा खोपड़ी से बाहर निकल के देखते ही नहीं, एक कीड़े का भी एक जीवन है, एक चींटी का भी एक सब परिवार, सब कुछ है। मधुमक्खियों को देखो, हर चीज को देखो, हर जितने रूप है उतने स्वभाव हैं, पर ज्योत सब में एक है। ज्योत सब में एक है। जिसकी नजर ज्योत पे है वो तो आनंद है, और जिसका नजर शरीरों पे है वो संसार उसमें हलहलाता रहता है। जयराम जी की बोलना पड़ेगा। राम। अष्टावक्र जी कह रहे हैं कि जो मूढ़ हैं वो कर्म में उलझ कर रह गए हैं। वे आचरण, सदाचार, कर्म कांड, वो इन्हीं सब में फंसे रहते हैं। इसके ऊपर की स्थिति का वो जो है अनुभव कर ही नहीं सकते, समझा उनको सकते नहीं। तुलसी तुलसी क्या करे तुलसी बन की घास, कृपा हुई रघुनाथ की तो हो गए तुलसीदास। जयराम जी की बोलना पड़ेगा। कृपा भई उस गॉड की, उसने गॉड ने गोद ले लिया। राम। मेरे अपने हाथ में है मेरा हिलना ना हिलना, उलझना ना उलझना। जिस चीज को हमने अपना माना हम उसके गुलाम हो गए। हमारे हाथ में है। जो चीज हमारे लिए बहुत ज्यादा मायने रखती है वो किसी के लिए कुछ भी मायने नहीं रखती। लोग मजनू को कहते थे, अरे तेरा दिमाग खराब है, वो काली सी लैला, उसके पीछे तो ये पागल हुआ घूम रहा है। वो कहता था कि लैला को देखने के लिए मजनू की आंख चाहिए। ऐसे उसी नजर से कैसे दिखाई दे जाएगी लैला? जयराम जी की बोलना पड़ेगा। लैला को देखने के लिए मजनू की आंख चाहिए। अब जिस चीज को आप जो आपको अच्छी लगती है वो प्रेम तो वो उसको करता है।
आपने उस चीज को, आप ही ने पत्थर बनाया, आप ही ने खुदा, आप ही आप हो, आपके सिवा कुछ भी नहीं। वासुदेव सर्वम। जय राम जी की बोलना पड़ेगा। सब शरीरों में एक ही ज्योत है, जिस ज्योत पे उसकी नजर है वो साधक है। बाकी के लिए बोलेंगे जय राम जी की। दूसरा मुझ में भगवान देखे, ये बीमारी है। दूसरा मुझ में क्यों नहीं देख रहा, ये बीमारी है। ये दूसरा तीसरा नहीं, तू अपना देख, पहले तू अपना काम कर। अपना तो हो नहीं रहा है, दूसरे को देख, उसने ऐसा बोल दिया, उसने ऐसा बोल दिया, उसने ऐसा बोल दिया, सारा दिन जब देखो तब बाहर, शहर के बाहर जो जोड़ है उसमें नहाते हुए मिलते हैं। गंगा जी क्यों नहीं जाते? नहाओ, स्नान करो, अच्छे विचार, पूजा है, राग द्वेष रहित जीवन, तपस्या है, पूजा है, सब है। बस ध्यान रखे अपने चुप का। हमारा स्वयं का स्वरूप चुप है। हमारे स्वयं का स्वरूप चुप है, बिल्कुल चुप है। हमारी अंदर जो हवा जाती है उससे तरंगे होती हैं और फिर हम उसमें उलझ जाते हैं। जिनका ध्यान अपनी श्वास में रहता है और सीधे बैठते हैं, रीढ़ की हड्डी सीधी और श्वास रीढ़ की हड्डी में चल रहा है, महसूस करें ऊपर से नीचे तक। पूरा श्वास ले, नाभि से खींचे, पूरा श्वास पूरे शरीर के अंग अंग में जा रहा है और आ रहा है। कैसे आ रहा है, कैसे जा रहा है, कौन चला रहा है इसको? जय राम जी की बोलना पड़ेगा। फुर्सत मिले तो विचार कर लेना चाहिए। एक अनमोल वस्तु बेमोल मिल रही है। नजर खुली तो तू सामने नजर आया, ऐसे ही ढूंढ रहे थे इधर उधर। जय राम जी की बोलना पड़ेगा। तू घट घट में है, तू एक है, ऑल इन वन, वन इन ऑल। यही सत्य है। और जिसको दूसरा दिखाई दे रहा है वो 84 लाख योनियों में गाड़ी पे बैठा है, स्टेशन आएगा उतर जाएगा। जब तक उस शरीर का अन्न दाना पानी है, श्वास है, वो चलेगा, उसको कोई मार नहीं सकता। और जिस दिन वो खत्म होगा, स्टॉप पॉइंट से गाय भैंस पानी में। और मरने के बाद ये वासनाएं, इच्छाएं 1000 गुना ज्यादा हो जाती हैं, वहां नहीं रोक सकते, क्योंकि वहां तुरंत पूरी होती है। जब तुम ये शरीर छोड़ दोगे तो बस सारे रगड़े झगड़े खत्म। तो उसके वहां नहीं रोका सकते। अगर रोक सकते हैं तो मनुष्य शरीर में रोक सकते हैं उन ऊर्जाओं को, और जो उन ऊर्जाओं को अपने मनुष्य शरीर में रहते हुए कंट्रोल, हर ऊर्जा कंट्रोल में है तो अच्छा है, नहीं तो देख लो कैसा फूटती है, पहाड़ों के पहाड़ जल रहे हैं। सब कंट्रोल, सब कुछ सही चल रहा है। बना बना के बिगाड़ रहा है, तो बिगाड़ बिगाड़ के बना रहा है, रब होर की कर रहा है। बना भी वही रहा है, चला भी वही रहा है, मिटा भी वही रहा है। आदमी मोह के कारण, ये मेरा है तो दर्द है, दूसरे का ओ बहुत बुरा हुआ। जय राम जी की बोलना पड़ेगा। ओ वहां पे ना एक एक्सीडेंट हो गया, एक लड़का मारा गया, बहुत मुझे ना बहुत अच्छा नहीं लग रहा, आज क्या बनाया, मुझे खाने का दिल नहीं कर रहा है, थोड़ा सा ले आओ। जय राम जी की बोलना पड़ेगा। अपना मर गया हो तो
कोई बोल दे तो दिमाग खराब हो गया, तो फलान बात कर रहा है हमारे घर में, रो रहे हैं, हमको दुख है। तो दुख है मेरेपन को। और जब कुछ लगता है कि यहाँ मेरा कुछ है ही नहीं, जब ये मेरा शरीर नहीं है तो मेरा क्या है। जब मेरा यहाँ कुछ नहीं है, 2 दिन का मेला ठिकाना में आए हैं, मेला देखना आए, मेले में अटक गए। चूड़ियाँ कपड़े क्या क्या दिख रहे हैं, मेले में आए, नाटक हो रहे हैं, अटक गए। राम जय राम जी की भाई। राम राम पल पल जी लो, अभी हो, पल पल शरीर मर रहा है, कुछ जी जाते हैं, कुछ काटते रहते हैं। कल सुखी होंगे नहीं, अभी हम इसी वक्त आनंद है, हमारा स्वरूप आनंद है। बस मेरी पकड़ से पंगा पड़ता है, और जो होना है वो हो के रहेगा। जय राम जी की बोलना पड़ेगा, फिर क्या डर है। मेरा वो परमात्मा, मेरा प्रीतम, मेरा भगवान, वो मेरे लिए कभी गलत कर ही नहीं सकता। जय राम जी की बोलना पड़ेगा। परिस्थिति नहीं, मनोस्थिति बदलनी है। खत्म कहानी। जो 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 हमारे लिए उलझन पत्थर बना हुआ था, हिल नहीं रही थी, उतार के नीचे रख दिया। ले, जय राम जी की बोलना पड़ेगा। दबे जा रहे थे, ओ वजन पे, उसने उतार के सारा वजन उतार दिया। छोड़, यहाँ बैठ जा, बस खत्म हो गया तेरा। आनंद ले अपने होनेपन का, उपयोग कर ले शरीर का, सब जगह पे परमात्मा है, इसकी सेवा कर ले, इससे प्रेम कर ले। ये उलझा हुआ है, जो चले गए उनको रोना बंद करके, जो हैं और संसार में उलझे हुए हैं, उनको देख के बहुत रोना आता है। उनकी सोच पे रोना आता है। बहुत आके चले गए, पल पल जा रहे, खट 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 खट। बच्चा पैदा हुआ, बूढ़ा हो गया, खत्म। फिर बच्चा बन गया, कुछ तक के चले गए। मेला लगा है, सब खुश हैं। गिलहरी का छोटे बच्चे से मैंने 2 खेल रहे थे, मैंने पूछा दोस्त क्या क्या कर रहे हो। कह रही नहीं, तू बीच में मत बोल, तू बीच में मत बोल, हम बात कर रहे हैं, हम भाग दौड़ रहे हैं, तू बीच में मत बोल। वो फुल मस्ती ले रहे, उन्हें क्या लेना देना किसी का, ना उन्हें टेंशन है, ना कुछ है, ना उन्हें आधी छुट्टी, ना पूरी छुट्टी, ना स्कूल जाना, मस्ती ले रहे। वो भी आनंद में, खुशी, उनको भी वैसा ही महसूस हो रहा है जैसा हमको होता है। माया का तराजू सुख के साथ समतुल्य दुख भी तोलता है। माया का तराजू सुख के साथ, तो सुख लेने की चाह ही दुख का कारण है। मेरे दुख का कारण सुख पाने की चाह है, बस।
और जिसको सुख पाने की चाह नहीं है उसको कोई दुखी कर नहीं सकता। जय राम जी की बोलना पड़ेगा। जिसके अंदर सुख पाने की चाह नहीं है उसको कोई दुखी नहीं कर सकता। राम। जय राम जी की। भाई दूसरे सूत्र का जो है चर्चा जो है कल करेंगे। जय राम।